एक व्यक्ति जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, काफ़ी अरसे से जम्मू में काम करता है। उसका एक ख्वाब था, मैं चंद पैसे जोड़ूं, अपने परिवार को, अपने बुजुर्ग माता पिता को, अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर से माँ वैष्णो देवी जी की दर्शन करवाऊं। लेकिन होता क्या है, ये व्यक्ति श्राइन बोर्ड गूगल से नंबर लेता है, फ़ोन करता है एक अधिकारी को और वहाँ से श्राइन बोर्ड की हेलीकॉप्टर की टिकटें बुक करवाता है। वहाँ से वो कहते हैं एक काम कीजिए, किस तारीख की आपको टिकट चाहिए। वो कहता है कि मुझे 16 तारीख की टिकट चाहिए। कितने लोग हैं जनाब? 6 लोग हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी जब बुकिंग होती है, उसको वापस स्लिप आती है तो पता चलता है कि वो 16 तारीख की नहीं, वो 15 तारीख की हो चुकी है। ये व्यक्ति दोबारा फ़ोन करता है और कहता है कि देखिए मैंने 16 तारीख को आपको कहा था, लेकिन आपने जो हेलीकॉप्टर सेवा की टिकटें आपने बुक की हैं, जिसका मैंने सारा का सारा आपको एडवांस भी दे दिया, लगभग 26,000 समथिंग जो एडवांस था वो भी दे दिया, लेकिन तारीख तो मुझे 15 की चाहिए थी। वापस जवाब आता है कि रश ज़्यादा होने के कारण जो है टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा, आप एक काम कीजिए, वो जो आपने पैसे जमा करवाए थे वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिफंड हो जाएंगे, आप दोबारा से 26,000 कुछ पैसे जमा करवाइए और आपकी 16 तारीख की टिकट बुक करवा देंगे। ये व्यक्ति मैनिपुलेट हो जाता है, मान जाता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की टिकटों के ऊपर स्टैम्प भी श्राइन बोर्ड की लगी होती है, QR कोड लगा होता है, तो ये मान जाता है कि कोई बात नहीं, दर्शन तो करवाने हैं। वो 26,000 समथिंग दोबारा से अमाउंट जमा करवा देता है और 16 तारीख की टिकट बुक करवा देता है। अब होता यूँ है, उसके बाद वो फ़ोन ट्राई करता है, जिस व्यक्ति ने टिकटें बुक करवाई थी 15 और 16 की, लगभग 53,000 अमाउंट जो है वो ले लेता है। फ़ोन उठाना बंद हो जाता है, फ़ोन मिलना बंद हो जाता है। ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ हेलीपैड में पहुंच जाता है कटरा में। उसके बुजुर्ग पिता जिनकी उम्र 70 साल है, और ये व्यक्ति क्या करता है, हेलीपैड में पहुँच के वो टिकट दिखाता है। जब वहाँ पर देखते हैं, वो कहते हैं ये टिकट तो गलत है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन उसने कहा इस पर तो स्टैंप लगी हुई है श्री माता वैष्णो देवी की। तो उस समय हेलीपैड पर वो व्यक्ति कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज़ है, और ये जो स्टैंप लगी है ये ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी टिकट जो है वो फ्रॉड वाली है। आप एक काम कीजिए, श्राइन बोर्ड के ऑफिस में जाइए, आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवाइए। वो व्यक्ति वहाँ भी जाता है। सुनिए इस व्यक्ति की जुबानी ये क्या कहता है। हमने 15 दिसंबर की टिकट कराया था जहाज़ का, तो 16 तारीख का हमारा टिकट करना था। तो हमने ऑनलाइन पे कोई नंबर मिला था, उस नंबर पे हमने फ़ोन किया था, तो उन्होंने 16 की जगह 15 में काट दिया। 15 दिसंबर के 2024 का टिकट निकल दिया था। तो मैंने 16 तारीख को बोला था, 16 दिसंबर 2024 का। तो हमारा 15 दिसंबर का टिकट कैंसिल करा के हमारा उस टाइम हमारा 26,020 रुपये कुछ चार्जेस लगा था। तो फिर 6 बंदे का टिकट था। तो उसके बाद वो बोलता है 15 तारीख का टिकट कैंसिल कर देता हूँ, मैं 16 तारीख को फिर से निकाल देता हूँ। तो 16 तारीख के लिए फिर से मेरे से 26,020 रुपये हमसे फिर से पैसा ऑनलाइन के थ्रू लिया गया है। तो हमने जब उसी डेट पे हेलीपैड पे गया माता वैष्णो देवी का, तो उधर जाके जब हेलीकॉप्टर वालों को दिखाया, वो बोलता है टिकट फ्रॉड है। तो हेलीकॉप्टर बोलता है टिकट तो फ्रॉड है, लेकिन माता वैष्णो देवी का स्टैंप लगा था। तो हेलीपैड वालों ने बोला तो ये साइन बोर्ड वालों को जाके आप बताओ। तो हाँ, स्टैंप सही है, तो साइन बोर्ड वाला को दिखाओ। तो साइन बोर्ड वाला के पास जब गया, उन्होंने बोलता है ये टिकट फ्रॉड है, तो आप एक काम करो, पुलिस के साथ संपर्क करो। तो उस टाइम स्ट्राइक की वजह से उधर कुछ स्ट्राइक का प्रॉब्लम चल रहा था, तो हमने परिवार के साथ गया था। तो हाँ, कटरा में स्ट्राइक चल रहा था, कुछ रोप की वजह से या कुछ रोप की वजह से या कुछ इशू हो रहा था। फिर उसी वजह से हमने क्या किया, किसी भी तरीके से हमने उधर माता दर्शन किया। करने के बाद हमने आ गया, फिर स्ट्राइक के वजह से फिर उसके बाद हमने हमारा गांव वापस चला गया था। क्या आपने उस दौरान कोशिश की कि मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाऊं कटरा में? हमने उस टाइम पे तो स्ट्राइक की वजह से था हमारा भी, हाँ, हमने भी जल्दबाजी में हमने आ गया था। तो बाद में हमने क्या किया, साइबर क्राइम में हमने कंप्लेंट दर्ज कराया था। फोन परिवार को वापस आप छोड़ आए, हाँ, जम्मू आकर फिर आपने साइबर क्राइम में करवाया? हाँ, साइबर क्राइम में हमने रिपोर्ट कराया।
जो भी डिटेल्स था उनको सब डिटेल्स दे दिया गया है। तो डिटेल्स देने के बाद भी तो हमको ना उनसे कोई बात हो पाया, ना किसी भी तरह से हमको पैसा तो रिफ़ंड मिला ही नहीं। तो हम आपसे यही सूचना देते हैं कि हमारी जैसे फ्रॉड ना हो किसी के साथ। माता वैष्णो देवी बोर्ड वालों को भी ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा पैसा रिफ़ंड हो, या पुलिस जो अधिकारी है इनसे भी हम विनती करते हैं, क्योंकि हम हैं दिहाड़ीदार मजदूर, हम परदेश बंगाल से आए हैं। इधर जम्मू में हम काम करते हैं। वो वेस्ट बंगाल का मैं हूँ। तो हमारा तो पैसे फंस चुके हैं। तो हम साइन बोर्ड वालों से पुलिस 53,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हाँ, तो हमारा गरीब के लिए आप सोचो जो कैसे हम पैसे जोड़े थे। तो हमने चाहा था कि हमारा जो फैमिली आराम से माता वैष्णो देवी दर्शन कर पाए, तो हम इसीलिए टिकट निकाला था, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो उम्मीद है पुलिस पर और साइबर क्राइम पर कि अगर वो कोशिश करे, श्राइन बोर्ड में ढूंढने की कोशिश करे तो पैसा मिल सकता है। हाँ, उम्मीद है कि साइन बोर्ड वालों से या पुलिस वालों से या साइबर क्राइम वालों से उम्मीद मैं यही करता हूँ कि हमारा पैसा मिल जाए, और हमारी जैसा और किसी के साथ ऐसा ना हो। जो लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमारी जैसा ना हो, ये बहुत ध्यान रखें। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट हमारे से चला गया, तो हम सभी से गुजारिश करते हैं जो हमारा पैसा रिफ़ंड आए। हम इसके सिवा तो और कुछ नहीं बोल सकते। आपने सुना किस तरीके से व्यक्ति जो है बताने का प्रयास कर रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। अब ये वहाँ पर इसकी किस्मत देखिए कि रोपवे को लेकर प्रदर्शन चल रहा होता है कटरा में, और आप जानते भी हैं कटरा काफ़ी देर बंद रहा। उस दौरान ये चाहता है पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, कंप्लेन लिखाता हूँ, लेकिन रोपवे बंद होने के कारण, प्रदर्शन ज़्यादा होने के कारण जो है वो पुलिस के पास जा नहीं पाता, और उसको ये लगता है कि मैं अपने परिवार को लेकर वापस वेस्ट बंगाल चले जाता हूँ। इस टिकट के बारे में मैं कोशिश करूँगा, दोबारा परिवार को छोड़ के जब जम्मू आऊँगा तब मैं पता करूँगा कि मेरा रिफंड कब तक आ रहा है। तो ये व्यक्ति ऐसा ही करता है, वहाँ पर वेस्ट बंगाल जाता है, अपने परिवार को छोड़ता है, लेकिन उसके बाद जब व्यक्ति जम्मू वापस आता है तो वो पुलिस से कोशिश करता है इतला करने की, वो साइबर क्राइम के पास जाता है कहीं मेरा फ्रॉड तो नहीं हो गया। लेकिन वहाँ पर भी इस व्यक्ति को जो है कंप्लेन तो लिखी जाती है, लेकिन ये किया जाता है कोशिश कर रहे हैं आपके पैसे कहीं डूबने वाले नहीं हैं। लेकिन अब इस बात को लगभग ये बात जो है वो पिछले साल दिसंबर 2024 की है, नवंबर 2024 की माफ़ कीजिएगा, तब से लेकर अब तो अप्रैल भी आ चुका है, अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस व्यक्ति को अभी तक ना ही दोनों टिकटों का रिफ़ंड हुआ। इंतज़ार अभी भी है कि आखिरकार मेरा 53,000 अगर फ्रॉड भी हुआ है तो फिर स्टैंप जो है वो असली कैसे लगी, कौन से लोग श्राइन बोर्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से ये स्टैंप लगी है। ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ शायद ऐसे फ्रॉड हुआ भी हो, और इस व्यक्ति का भी कहना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जिस 16 तारीख को मैं परिवार के साथ वहाँ पहुँचा था, मेरे साथ कुछ और भी लोग थे जिनके साथ ये जालसाजी हुई थी। आम पब्लिक से हम जानना चाहते हैं क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। अब इस मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, श्राइन बोर्ड के डुप्लीकेट स्टैंप एक बड़ा फ्रॉड। माता वैष्णो देवी जाने के लिए जाली यानी फ्रॉड हेली टिकट्स हुए इशू। आप भी हो सकते हैं इसका शिकार, ध्यान से करें किसी पर एतबार। क्या श्राइन बोर्ड ने लिया कोई संज्ञान इस पर? 50,000 से ऊपर का नुकसान, और आखिरकार गलती किसकी? विक्टिम अभी भी इंतज़ार कर रहा है, क्या उसके पैसे वापस मिलेंगे? तो आप सबने सुना कि विक्टिम ने लगाई गुहार कि श्राइन बोर्ड जो है मेरी इन बातों पर करे विचार। आखिरकार क्या श्राइन बोर्ड को करना चाहिए था इंटरवीन, या ठीक किया इस व्यक्ति को करके पुलिस के अनदेखी? क्या इस व्यक्ति की अगर बात करें, क्या पुलिस ने भी अनदेखी की इस मामले की? क्या फिर साइबर क्राइम की बात करें, क्या वो मामले को अभी तक सुलझा नहीं पाए? क्या वो भी एक लाइटर नोट पे ले रहे हैं? तो खैर, आप लोग भी इस ऐसे फ्रॉड से बचिए, और आप राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आखिरकार किसी और से भी अगर इस तरह का फ्रॉड हुआ है, आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान तक लाएं। आप लोग देखिए चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।